उसने फिर दोनों गुंडों से कहा, बस इतना काफी है। उसकी बात सुनकर दोनों गुंडे रुक गए। सान्या ने फिर स्क्रीन पर वेद की तरफ देखा जो लिफ्ट के अंदर आ गया था। उसने वेद से बात करते हुए कहा, तुम इतने स्मार्ट और टैलेंटेड हो, लेकिन रायज़ादा परिवार के सारे लोग अंधे हैं। यू आर अ लायन, लेकिन ये सब तुम्हें कीड़ा समझते हैं। वो कियारा, उसने धोखेबाज रिश्तेदारों को बचाने के लिए तुम्हें भेज दिया। ये रायज़ादा परिवार तुम्हारे लायक ही नहीं। इनमें से कोई तुम्हें अपना नहीं मानता, लेकिन तुम इन्हें छोड़कर मेरे साथ आ जाओगे तो कोई तुम्हारी इंसल्ट नहीं करेगा। तुम्हें वो सब मिलेगा जो तुम डिजर्व करते हो वेद। सानिया वेद को पाने के लिए पागलपन की हद तक उतर आई थी और धनंजय के समझाने के बावजूद उसने सबसे छुप कर यह प्लान बनाया था। इधर वेद ने लिफ्ट के कैमरा की तरफ देखा और कैमरा पर एक जोरदार पंच मारा। सानिया जो ये सब देख रही थी वो थोड़ी घबराई और अगले ही पल स्क्रीन ब्लैक हो गई। दूसरी तरफ गबीना भी लोकेशन पर पहुंच चुकी थी। इधर वेद जिस लिफ्ट में था वो अचानक रुक गई और अंदर की लाइट्स बंद हो गई, लेकिन वेद डरा नहीं और तभी लिफ्ट फुल स्पीड से नीचे जाने लगी। अगर कोई नॉर्मल आदमी होता तो डर से उसकी आत्मा बाहर निकल आती, लेकिन वेद बिल्कुल शांत था। बस लास्ट मोमेंट में जब लिफ्ट जमीन से टकराने वाली थी, वेद ने परफेक्ट टाइम पर ऊपर जंप किया। लिफ्ट जमीन से टकराई, लेकिन वेद सेफ था। फिर लिफ्ट ऊपर गई और वापस तेजी से नीचे आई। ऐसा कम से कम 5 बार हुआ और फिर लिफ्ट रुकी और लिफ्ट के सामने 2 काले कपड़ों वाले लोग आकर खड़े हो गए थे, जो वेद को घसीट कर सानिया के पास ले जाने के लिए तैयार थे। लेकिन जब लिफ्ट का दरवाजा खुला तो अंदर कोई नहीं था। दोनों काले कपड़े वाले की मुस्कान गायब हो गई। उन्होंने हैरानी से अंदर झांक कर देखा। एक काले कपड़े वाला आदमी घबरा कर बोला, अरे वो कहां गया? तभी उनके सिर के ऊपर से हल्की सी आवाज आई। जैसे ही वो पलटने वाले थे, पीछे से लात पड़ी और वो लिफ्ट में सिर के बल गिरे। वेद तो जैसे आसमान से नीचे टपका था। वो असल में लिफ्ट का ऊपरी हिस्सा खोलकर लटका हुआ था। वेद ने एक गुंडे को कॉलर से उठाकर पूछा, कहां है तुम्हारा बॉस? जो आदमी लिफ्ट के इतनी बार ऊपर नीचे जाने के बावजूद सही रह सकता था, वो कितना खतरनाक होगा। ये सोचकर गुंडों ने घबरा कर कहा, वो सानिया मैडम ऊपर है। सानिया का नाम सुनकर वेद की भौहें तन गई। उसने उसे वहीं पटक दिया और सीढ़ियों से भागते हुए ऊपर पहुंचा। वहां ज्यादा सिक्योरिटी नहीं थी। इस बात से वेद थोड़ा सरप्राइज था। इनके गुंडों को मार मार कर धो देता हूं, इसलिए इस पर ज्यादा सिक्योरिटी नहीं रखी शायद। वेद भागते हुए टॉप फ्लोर पर पहुंचा। सानिया आराम से एक बड़ी सी चेयर पर बैठी थी। वेद को देखते ही वो उठ खड़ी हुई। बहुत गुस्से में लग रहे हो। वेद हल्के से मुस्कुराया, आंखें सिकोड़ कर उसे देखा और बोला, गुस्सा? तुम्हें लगता है मैं गुस्से में हूं? ये सुनकर सानिया ने वेद को गौर से देखा तो वाकई वो गुस्से में नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा था जैसे वो एंटरटेनमेंट के लिए आया हो। सानिया ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं तुम्हारा कब से इंतजार कर रही थी। वेलकम टू माई वर्ल्ड। वेद ने जवाब में कहा, थैंक यू फॉर द वार्म वेलकम, बट ऑनेस्टली लोकेशन चॉइस थोड़ा बोरिंग है। कुछ और क्रिएटिव हो सकता था। ओल्ड वेयर हाउस, क्लासिक विलन स्टाइल। खैर अच्छा है, यहाँ जो होगा किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ, यहाँ जो होगा किसी को पता नहीं चलेगा। हाँ सानिया सब्रवाल, तुम्हारे घर वालों ने तुम्हें लड़कियों वाले संस्कार नहीं सिखाए क्या? किसी शादीशुदा आदमी से ऐसे चिपकना शोभा देता है? ये कहते हुए उसने अपने आसपास नजर दौड़ाई तो अविनाश और अमिता की पिटी हुई हालत देखकर वो जोर से हंस पड़ा। अविनाश ने शर्मिंदगी और गुस्से में गाली दी, हमें मुसीबत में देखकर तुझे मजा आ रहा है ना? वेद ने हंसी दबाई और हैरानी से बोला, आई थिंक तुम लोगों को बचाने की जरूरत नहीं है, तुम लोग ऐसे ही ठीक हो। ये कहकर वो जाने लगा तो सानिया ने उसका हाथ पकड़ लिया और फिर अपने गुंडों को इशारा किया तो गुंडों ने अविनाश को पीटना शुरू किया। तब सानिया अविनाश को धमकाते हुए बोली, माफी मांगो वेद से, वरना यहीं मारे जाओगे। अविनाश डरते हुए गिड़गिड़ाया, सॉरी वेद, सॉरी, मुझे माफ कर दो प्लीज। वेद ने अविनाश को इग्नोर किया और सानिया के हाथ से अपना हाथ छुड़ा लिया तो सानिया अपने खाली हाथ को देखकर स्माइल करते हुए बोली, एटीट्यूड अभी भी सेम है, इंप्रेसिव। वेद ने पूछा, तुमने यहां मेरी तारीफ सुनाने के लिए तो बुलाया नहीं होगा? राइट वेद, मैं तुम्हें एक ऑफर देना चाहती हूँ। वेद ने इंटरेस्टेड होकर पूछा, क्या ऑफर? सानिया ने प्रपोजल रखा, सिंपल ऑफर जो हम दोनों के लिए बेनिफिशियल है। तुम कियारा को छोड़ दो और मुझसे शादी कर लो। आई प्रॉमिस, मैं तुम्हें बहुत खुश रखूंगी। मैंने सुना है कियारा तुम्हें अपना हस्बैंड भी नहीं मानती, तुम पर शक करती है। वो तो तुम्हें सबके सामने इंट्रोड्यूस भी नहीं करती, सबके लिए तुम एक मामूली असिस्टेंट हो। लेकिन मैं तुम्हारी काबिलियत की फैन हो गई हूं वेद। मैं तुम्हें वो सब कुछ दूंगी जो कियारा ने नहीं दिया। ये सुनकर वेद को हंसी आ गई।
सीरियसली? तो ये कहने के लिए तुमने इन नमूनों को किडनैप किया? सानिया ने कॉन्फिडेंटली कहा। हाँ, और अगर तुमने मना किया तो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने होंगे। वेद ने ड्रामेटिकली कहा। वाह, व्हाट अ रोमांटिक वे टू प्रपोज, बट सॉरी स्वीटहार्ट, मैं ऑलरेडी मैरिड हूं और वैसे भी तुम मेरी टाइप की नहीं हो। यह सुनकर तो सानिया आग बबूला हो उठी। तो फिर तुम यहां से जिंदा नहीं जाओगे। जो मेरा नहीं वो किसी का नहीं। जैसे ही वेद ने सानिया का प्रपोजल रिजेक्ट किया, सानिया भड़क उठी। सानिया की आंखों में गुस्सा देखकर वेद ने एक शरारती मुस्कान के साथ कहा, अरे वाह, अब असली रंग में आई ना। वो मैंने गांव में एक कहावत सुनी थी, वो सच निकल गई। गुस्से में ही डायन का असली चेहरा बाहर आता है। सानिया ने गुस्से में अपने गुंडों को इशारा किया तो वेद ने हाथ उठाकर रोकते हुए कहा, वेट वेट वेट, इतनी जल्दी क्या है? पहले मेरी एक बात तो सुन लो। क्या कहना चाहते हो? सानिया ने इरिटेटेड टोन में पूछा। वेद ने कॉन्फिडेंस से कहा, देखो सानिया, मैं यहां से आराम से निकल जाऊंगा और तुम कुछ नहीं बिगाड़ सकती। खैर, तुम चाहो या ना चाहो मैं तो यहां से जाऊंगा और तुम्हारे इन दोनों चमचों को भी ले जाऊंगा। तो क्या है, मेरी बीवी और साले साहब परेशान हैं, लेकिन अगर तुम 10 मिनट भी मुझे यहां रोक सकी तो मैं तुम्हारी बात मान लूं। यह सुनकर सानिया गुस्से में कुछ कहने वाली थी, लेकिन तभी वहां एक आवाज गूंजी, सानिया स्टॉप इट, डैड ने तुमसे कहा था ना कि कोई हरकत मत करना। सबने पलट कर देखा तो अमन सबरवाल वहां खड़ा था। उसके चेहरे पर परेशानी साफ नजर आ रही थी। वेद ने सार्कास्टिक स्माइल के साथ कहा, अरे वाह, पूरा फैमिली रियूनियन हो रहा है यहाँ। अमन ने तुरंत वेद से कहा, वेद आई एम सॉरी, ये सब सानिया का अकेले का प्लान था। मुझे बिल्कुल पता नहीं था कि इसने यहां तक सोचा है। डैड तो तुमसे दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहते थे, लेकिन सानिया ने सब बर्बाद कर दिया। सानिया ने शॉक्ड होकर कहा, अमन तुम यहां क्यों आए? मैं सब हैंडल कर रही थी। अमन ने सख्त आवाज में कहा, सानिया तुमने क्या सोचा था? ये सब करके क्या हासिल करना चाहती थी? यू नो डैड कितना नाराज है। मैं इन दोनों को अभी रिलीज कर रहा हूं। उसने अपने गुंडों को इशारा किया तो उन्होंने अविनाश और अमिता की रस्सियां काट दी। तब वेद बोला, यह दुश्मनी को दोस्ती में बदलने का इरादा कैसे हो गया? अमन ने समझाया, हमने जितने भी प्लान्स बनाए सब तुमने फेल कर दिए वेद, इसलिए डैड ने कहा कि ऐसे स्मार्ट आदमी से दुश्मनी नहीं दोस्ती करनी चाहिए। मैं तुम्हारे पास बिजनेस प्रपोजल लेके आने वाला था, तब मुझे मांझी ने सानिया के प्लान के बारे में बताया और मैं सीधा यहां चला आया। सानिया ने तुरंत गुस्से से घूरते हुए मांझी की तरफ देखा, लेकिन मांझी की पूरी लॉयल्टी अमन के साथ थी। यहां तक कि पवन बजाज भी यह सुनकर घबरा गया था कि यह सब धनंजय का नहीं बल्कि सिर्फ सानिया का प्लान था। इधर अविनाश और अमिता तुरंत वहां से भाग निकले। अमिता ने बाहर आते ही तुरंत अपना फोन निकालकर मानव को कॉल किया। फोन रिंग होते ही मानव ने तुरंत कॉल उठाया और बोला, मम्मी आप ठीक है ना? कहाँ है आप? वेद पहुंचा ना वहां? अमिता ने रोते हुए कहा, हाँ बेटा हम ठीक है, अब घर जा रहे हैं, लेकिन वेद अंदर ही है। इधर रायज़ादा मेंशन में मानव ने तुरंत कियारा और अवंतिका को बताया, कियारा मम्मी पापा ठीक है, लेकिन वेद अभी भी वहां है। कियारा ये सुनकर घबरा गई, व्हाट, वो बाहर क्यों नहीं आया? तुम मेरी बात कराओ चाची से। अवंतिका भी परेशान होकर बोली, हे भगवान कहीं कोई और मुसीबत तो नहीं। आगे की कहानी जानने के लिए देखें अगला एपिसोड सिर्फ पॉकेट एफएम के YouTube चैनल पर, और के फॉर किंग के सारे एपिसोड्स को सुनने के लिए डिस्क्रिप्शन में दी लिंक से डाउनलोड करें पॉकेट एफएम ऐप।